निशांत कुमार और लल्लन सिंह की मुलाकात हुई है। लल्लन सिंह के आवास पर निशांत पहुंचे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है और पटना में ये मुलाकात हुई है। निशांत कुमार लल्लन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं के आवास पर निशांत कुमार पहुंचे, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या बताया जा रहा है, किस मसले में पहुंचे थे निशांत लल्लन सिंह के घर पर, और जब पहुंचे तो क्या बातचीत हुई है? देखिए, निशांत कुमार आज सुबह में ईद के लिए गांधी मैदान गए थे और उसके बाद लौटते समय सबसे पहले लल्लन सिंह के आवास गए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और लल्लन सिंह के निशांत बेहद इज्जत करते हैं और लल्लन सिंह भी निशांत कुमार को बेहद मानते हैं। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार के लल्लन सिंह से ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि अभी जो सियासी हालात हैं और जो सियासी चर्चा है उस बीच में निशांत कुमार का लल्लन सिंह के घर पहुंचना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना निशांत कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जाहिर तौर पे कुछ देर तक दोनों नेताओं में मुलाकात हुई और जाहिर तौर पे अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर तो विमर्श हुआ। साथ ही निशांत कुमार ने उनका आशीर्वाद भी लिया, चूंकि राजनीति में आने के पीछे लल्लन सिंह का भी बड़ा हाथ माना जाता है और लल्लन सिंह ने ही निशांत कुमार को समझाकर राजनीति में आने की सलाह दी थी और नीतीश कुमार से भी आग्रह किया था और उसके बाद आज निशांत कुमार राजनीति में है। तो जाहिर तौर पर लल्लन सिंह के साथ उनकी मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाएगी, खासकर जो वर्तमान सियासी हालात उस पर भी चर्चा हुई। आने वाले समय में निशांत को राजनीति में और कुछ क्या करना है, कैसे करना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो जाहिर तौर पर एक कड़ती मुलाकात थी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमाजियों से मिलने के बाद निशांत कुमार पहुंचे थे लल्लन सिंह के घर, क्योंकि आज ईद का मौका है और इसी मौके पर नमाजियों से मिलने के बाद गांधी मैदान से वो निकले और उसके बाद लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, जहां पर आप दोनों ही नेताओं की बातचीत देख रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके घर से बाहर निकलती हुई तस्वीर, क्योंकि लल्लन सिंह के साथ एक लंबा रिश्ता निशांत का भी रहा है। बचपन से लल्लन सिंह ने निशांत को देखा है और जब निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री ले चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, तो ऐसे में अनुभवी नेताओं का अनुभव बहुत काम आएगा, ये निशांत कुमार जानते हैं। और ये तस्वीर उसी की बानगी है, जब वो मिलने के लिए लल्लन सिंह से पहुंचे हैं, उनके आवास पर बातचीत हुई है। जैसा कि रिपोर्टर भी बता रहे थे कि सियासी हलचल को लेकर भी चर्चा की गई है, क्योंकि सबसे अहम सवाल बिहार के लिए अभी यही है कि नई सरकार का गठन, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, जेडीयू की भूमिका क्या रहेगी, अगला सीएम कौन होगा, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर संभवतः यहां पर चर्चा हुई होगी। वैसे ये शिष्टाचार मुलाकात भी आप कह सकते हैं कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो लल्लन सिंह के आवास पर पहुंच गए और वहां पर दोनों ही नेताओं की बातचीत हुई है। तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोगों ने नमाज अदा की है। ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों, ईदगाहों में खास व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ईद की मुबारकबाद उन्होंने दी है। साथ ही वहां लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी खाई है। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी उनके साथ मौजूद दिखे। इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहारवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किए हैं और प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है। तो हर एक धर्म के प्रति स्नेह, प्यार, आदर का भाव ये तो हर एक इंसान को रखना चाहिए जो धरती पर आया है, क्योंकि हम पंच तत्व से बने हैं। सूर्य है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये निराकार ब्रह्मांड है। इसने तो कभी किसी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर किसी से विभेद नहीं किया। सूर्य भगवान उगते हैं तो थोड़ी कहते हैं कि हम आज मुसलमान के यहाँ उगेंगे, हिंदू के यहाँ नहीं उगेंगे, सबके यहाँ उगेंगे। ये खास तस्वीर रहेगी, जैसे नीतीश कुमार हमेशा आते रहे हैं, निशांत जी पार्टी में आते ही पूरी जिम्मेदारी, लगता है कि पिता के नक्शे कदम पर
पूरी जिम्मेदारियों के साथ। पूरे सब चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर ही चलें। ये तो अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जो है फिलहाल सियासत में कोई बड़े पद पर भले ही ना हो, लेकिन अभी से जिम्मेदारियां जो है वो उठानी शुरू कर दी है और ठीक अपने पिता की तरह ही उनके नक्शे कदम पे जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जरा देखिए तस्वीरों में निशांत कुमार जो है वो पटना के गांधी मैदान यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर यहाँ पे नमाजियों के बीच में वो सेवैयां खा रहे हैं और लोगों को बधाई भी दे रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार जो है वो हर साल दिखाई पड़ते थे, यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पे नमाजियों के बीच में वो पहुँच कर खुद लोगों को बधाइयाँ देते थे। लेकिन वो परंपरा को अब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने यहाँ पे शुरू की है और ये बताता है कि उनके सियासत को, उनके पूरे लेगेसी को निशांत कुमार मजबूती से आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार हैं और तमाम पिता की जिम्मेदारियों को धीरे धीरे उन्होंने निभाना शुरू कर दिया है। और जब जैसे ही वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो चर्चाएं होती हैं कि आने वाले समय में ये डिप्टी सीएम होंगे, उससे पहले जो भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तमाम समाजों को, लोगों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, वो एक बड़ा संदेश निशांत कुमार ने भी देने की कोशिश की है। और आज पहली बार पटना के गांधी मैदान ईद के मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, सेवैयां खा रहे हैं और तमाम लोगों को ईद के मौके पर उन्होंने बधाई दी है। तो एक तरीके से निशांत कुमार जो है वो पिता के राह पर बढ़े हैं और उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ पार्टी बल्कि उनकी की पूरी कार्यशैली को वो अपनाते हुए बिहार में आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। जमशेदपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वर्ण रेखा नदी किनारे बम मिलने की जानकारी, जिंदा बम होने की पुष्टि हुई है। 250 किलो का मिसाइल बम बरामद किया गया। अब पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। आर्मी की टीम इसकी जांच करेगी। अमेरिकन बम होने की बात आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जांच वहां पर जारी है। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन चुका है। 250 किलो का मिसाइल बम बरामद किया गया है। जिंदा बम होने की पुष्टि हो रही है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये बम मिला है। जिंदा बम होने की पुष्टि। 250 किलो का मिसाइल बम बरामद करने के बाद अब इसकी जांच आर्मी की टीम कर रही है। आशीष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस जिंदा बम के बारे में? जी बता दूं कि ये बारागोड़ा थाना क्षेत्र में नदी स्वर्णरेखा नदी किनारे जब स्थानीय गांव के लोग जो है बालू की खुदाई कर रहे थे और इसी दौरान ये जमीन के अंदर से जब ये बम निकला, 250 किलो केजी का ये बम है पूरी तरह से, और इस पर अमेरिकन जो है वो देश का लोगो लगा हुआ है। तो फिलहाल जो है इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने कर दी है कि 250 किलो का ये बम है, जिंदा बम है। मगर रांची से जो टीम है, आर्मी की टीम और बम निरोधक टीम जो है वो पहुंची हुई है और इसे डिफ्यूज करने का काम किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं इस बम की जैसे ही सूचना मिली, आसपास में पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। मगर अभी बताया जा रहा है कि ये बम जिंदा है, मगर देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये बम काफी वर्षों का पुराना है। तो सेकेंड वार में ये बम यहाँ पर गिराया गया होगा। हालांकि अभी फिलहाल जिला प्रशासन के लोगों द्वारा मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार किया जा रहा है। रांची से टीम पहुंचेगी, टीम के बाद जांच की जाएगी। आर्मी की भी टीम आ रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये बम कब का है, क्या है, कहाँ का बम है, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगा। जी, और अभी एहतियात के तौर पर वहां पर क्या एक्शन लिया गया है, कैसे लोगों को रोका जा रहा है? जी बता दूं कि जैसे ही बम की सूचना मिली तो आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में वहां आ गए थे। हालांकि बालू की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान धरती जब बालू की खुदाई कर रहे थे तो इसी दौरान ये मिसाइल बम जो है वो लोगों को दिखा। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल जिला प्रशासन ने पूरी तरह से वहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर पूरी तरह से घेर दिया गया है और किसी को आने जाने से ठीक है आशीष, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। सीएम लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याएं उनकी सुन रहे हैं।
शिलान्यास और उद्घाटन का भी कार्यक्रम हो रहा है। सीएम नीतीश को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है, लेकिन उस यात्रा के दौरान या जनसभा के बाद भीड़ कहां जा रही है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। समृद्धि यात्रा। सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार में समृद्धि का झंडा लहरा रहे हैं। हर जिले में लाखों करोड़ों की योजनाएं, शिलान्यास और लोकार्पण जारी है। मंच से गूंजते हैं नारे कि बिहार अब बदल रहा है, समृद्ध हो रहा है। लेकिन साहब, सपनों की ये यात्रा हकीकत की दीवार से टकरा रही है और टकराव इतना करारा कि आंखें नम हो जाती हैं। ये तस्वीरें हैं गया जी के टनकुप्पा प्रखंड मायापुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान की। सीएम साहब मंच पर खड़े हैं और अब तक के विकास का हिसाब किताब सुना रहे हैं। नीचे भीड़ जुटी है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। सभी समृद्धि सुनने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पास में हरा भरा चना का खेत, हरी हरी फलियां लहरा रही हैं और जैसे ही मंच पर तालियां बजती है, वही भीड़ खेत की तरफ मुड़ जाती है। लोग झपट्टे मारकर चना तोड़ने लगते हैं, उखाड़ उखाड़ कर मुंह में डालते हैं, खाते खाते भागते हैं। पुलिस वाले भी नहीं बचे, कुछ ने तो जेब में डाल लिया। कैमरा देखते ही चने को नीचे गिरा दिया। और अब मुंगेर, वही मुंगेर जहां कृषि विभाग ने बड़ा जतन किया था। सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा था, रंगोली बनाई थी, आलू, प्याज, नींबू, बैगन, टमाटर से रंग बिरंगी रंगोली। स्वागत का शानदार नजारा। सीएम साहब आए, भाषण दिया, योजनाएं लॉन्च की, ताली बजी और फिर जैसे ही काफिला रवाना हुआ, सब कुछ बदल गया। लोग झपट्टे मारकर सब्जियां उठाने लगे, झोले भर भर कर भागे। कुछ सेकंड में रंगोली खाली जो सजावट के लिए रखी गई थी, वो 2 वक्त की रोटी बन गई। समृद्धि यात्रा की सजावट गरीबी की मार में बदल गई। ये वही बिहार है जहां बिहार के बदलाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोग आज भी खेत से हरा चना चुरा रहे हैं, सजावट की सब्जियां लूट रहे हैं। भूख की आग इतनी कि नारे सुनते सुनते भी पेट की पुकार सुनाई देती है। इन 2 छोटी छोटी घटनाओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार सच में बदल रहा है या फिर लोगों की भूख अभी भी सबसे बड़ी सच्चाई है। ये तस्वीरें देखिए, फिर सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने खबर बेतिया से रखेंगे, जहां गेहूं के खेत में बाघ दिखने के बाद लोग खौफ और दहशत के साए में जी रहे हैं। बाघ अब तक पकड़ में नहीं आया है। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। बेतिया में बाघ की आहट, हर तरफ फैली दहशत। खेतों में ग्रामीणों का पहरा। गेहूं के खेत में घूमते हुए इस बाघ को देखिए गेहूं के खेत में बाघ कैसे सरपट भाग रहा है। दहशत और खौफ की ये तस्वीरें हैं नरकटियागंज की, जहां खेत में बाघ को घूमते देख लोग हक्का बक्का रह गए। लोग खेत में सुअरों को भगाने गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ गई। इसके बाद तो शोर ही मच गया। खेतों में लोगों के हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। एक सुअर का बच्चा निकला हुआ था, उसको गांव वालों ने खदेड़ रहा था। उसी क्रम में ये बाघ का बच्चा निकल गया और ग्रामीणों ने उसको खेपते हुए आया और गेहूं में छिप गया। अभी तक तो गेहूं में ही छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम भी आई, वन विभाग का टीम आया है, उसको घेरावा कर रहा है। सुबह में 6 बजे करीब में देखा गया है बाघ, तो थाना को सूचित किया गया है और वन विभाग को भी सूचित किया गया। उसके बाद टीम आया है वन विभाग का और अपना निगरानी कर रहा है लोग। वन विभाग की टीम ने बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ अभी खेत में ही डेरा जमाए हुए है और गांव में खौफ का माहौल कायम है।
न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे गया जी से। ये बड़ी खबर, ठनका की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई है। डुमरिया और वजीरगंज में ये मौत हुई है। खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरा जिसकी चपेट में 2 किसान आए, दोनों की ही जान चली गई। डुमरिया और वजीरगंज में ये मौत हुई और खेत में काम करने के दौरान दोनों ही किसान हादसे का शिकार हो गए। मौसम का मिजाज बिहार में बदला हुआ है। तमाम 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पहले से मौसम विभाग का कहना है कि आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। और इस बीच देखिए 2 किसानों की मौत की खबर आ रही है। वजीरगंज डुमरिया में 2 किसानों की जान चली गई। खेत में काम कर रहे थे, ठनका गिरा जिसकी चपेट में आने की वजह से दोनों की मौत हो गई है।